प्रेम और समर्पण के माध्यम से आप अपने प्रियजनों के साथ गहरे और दुर्लभ संबंध बना सकते हैं। अपने विश्वास और धैर्य के साथ आप जीवन के किसी भी मुश्किल समय से पराजित नहीं होंगे। आप अपने जीवन को एक अद्भुत प्रकाश के रूप में जलाएं, न कि दूसरों के घर को आंधी के बीच राखें। कर्म करो फल की चिंता किए बिना, क्योंकि कर्म वांछित फल लेता है तो सफलता आपके पास खुद आ जाएगी। आनंद को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएंगे, जिससे आप जीवन का आनंद भी बढ़ा सकेंगे। संयुक्त विचार के साथ आप अपने विकास में और उत्तरदायित्व के मार्ग में सफल होंगे। संतुष्टि के मार्ग में चलने से आप अपने जीवन को भोगों से अदृश्य धन्यता में बदलेंगे। भगवान कृष्ण ने दिखाया है कि श्रद्धा के साथ आप हर रास्ते पर सफल हो सकते हैं, चाहे वह कठिन क्षण हो या आसान। निष्काम कर्म और उदारता से आप अपने कर्मों को उच्चतम सत्यापित कर सकते हैं। जीवन के उद्देश्य को समझकर और उसके अनुसार जीने से आप अपने जीवन को पूर्णता से भर सकते हैं। अपने व्यवहार में अनुशासन बनाएं, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अपने प्रियजनों के लिए संघर्ष करने में कभी हिचकियां न करें। यह साबित होगा कि सफलता का मार्ग सही है। भगवान के वचनों से आप जीवन में नई प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। साधुता और धार्मिक जीवन जीने से आप आध्यात्मिक प्रासंगिकता प्राप्त करेंगे। हे पार्थ, कर्म का परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। हमें केवल कर्म करना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। समर्पण और सेवा भाव से आप अपने आदर्शों और उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने आत्मा को निरीक्षण करके और स्वयं का सम्मान करके आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को अमर मानता है वही सच्चे अर्थ में जीता है। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अनश्वर होती है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20। हे पार्थ, द्वेष और प्रेम दोनों ही मनुष्य को बांधते हैं, लेकिन द्वेष बंधन को मजबूती से बांधता है। इसलिए द्वेष को त्यागो। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 34। नियमित अध्ययन के माध्यम से आप ज्ञान और समझ की मानसिकता प्राप्त करेंगे। तपस्या और समर्पण से आप अपने मन को शुद्ध कर आत्म विकास कर सकते हैं। वैराग्य और विरक्ति से आप मानसिक चंचलता से मुक्ति प्राप्त करेंगे। संवाद और सम्मान से आप संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और सही मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति स्वार्थ और अहंकार को त्याग देता है वही सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है। स्वार्थ और अहंकार हमारे अंतरात्मा को दबाने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 30। अपने योगदान से आप समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का अनुभव करेंगे। आनंद के मार्ग में चलने से आप जीवन को आनंदमय बनाएंगे। हे पार्थ, जिस आत्मा ने मृत्यु को पहचान लिया उसे मृत्यु का भय नहीं होता। जीवन और मृत्यु दोनों ही अनिवार्य हैं, इसलिए उनका स्वागत करो। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 27। हे पार्थ, युद्ध में वीर वह होता है जो दृढ़ता से खड़ा होता है, न कि जो भागने का विचार करता है। युद्ध में पलायन नहीं, सामर्थ्य का प्रदर्शन करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 37। प्रकृति के साथ संतुलन बनाएं, जिससे आप शांति और समृद्धि के साथ जीवन जी सकें। अपनी आत्मा के अंदर के गहरे रहस्यों को खोजें, जिससे आप अपने असली रूप को समझ सकें। हे पार्थ, विश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल होता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रखता है वही जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 22। हे पार्थ, हमें अपने द्वेष और ईर्ष्या को त्यागना चाहिए। ये दोनों ही भावनाएं हमें नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 21। हे पार्थ, सच्चा ज्ञान वही है जो सच्चाई की खोज में हमें मार्गदर्शन करता है। असली ज्ञान व्यक्ति को आत्मा की अद्वितीयता की ओर ले जाता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 12। हे पार्थ, जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। अहंकार हमें दुख और संवेदनाओं का कारण बनता है। भगवत गीता
अध्याय 18 श्लोक 66।